राम राम सा दोस्तों, मैं राकेश कुमार और फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से। और अभी हमारे साथ एक पूर्व प्रत्याशी सरपंच के हमारे साथ जुड़े हैं। हम इनसे यहाँ की राजनीति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या और यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्योंकि स्थानीय लोग हमें यहाँ की चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। तो भैया, आपका शुभ नाम? जेटू सिंह पवार। ठीक है। आप मतलब आप हमें ये बताइए कि यहाँ की बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की एक तो सबसे बड़ी समस्या है, क्या मुद्दा है सबसे यहाँ का? बड़ी समस्या यहाँ तो सड़क की है। सड़कों की बहुत खस्ता हालत है। अच्छा। सिटी में तो बहुत हालत खराब है। सड़कें टूटी हुई पड़ी। यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आम जनता न्यूज़ों में बोल दी है तो कोई इस ओर ध्यान नहीं देते है। मतलब देखा जाए तो अब की यहाँ की विधायक है श्रीमती वो डॉक्टर प्रियंका चौधरी जी, एक दो निर्दलीय उम्मीदवार रही, और एक दो जैसे कि कांग्रेस पार्टी के मेवाराम जैन और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, वो मतलब एक तो निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो कैसे उन्होंने जीत का पलड़ा भारी कर दिया, कैसे वो जीत गई चुनाव? पहले क्या है कि बीजेपी से उन्होंने पर्चा भरा था। अच्छा। बाद में उसकी टिकट कट गई तो क्या है कि माहौल बन गया था। मेन सभा दिन सभा में प्रियंका चौधरी ने आंसू बहाए थे पब्लिक के सामने कि एक बार मेरे को जिता दो, आपको बाड़मेर की सोने की चिड़िया बना दूंगी। मतलब रोने लग गई थी। रोने लग गई थी। उसमें क्या है कि भावुक पल आ गए थे बाड़मेर विधानसभा में। बाद में बोला कि मेरा मायरा भर दो एक बार, हाँ। मैं झोली फैला रही हूँ, नबड़ा हूँ अबला हूँ, ऐसे बोले थे। मतलब आपसे और वादा किया था यहाँ की जनता से। पूर्व विधायक गंगाराम जी की पोती थी। गंगाराम जी का यहाँ पे बाड़मेर में बहुत बड़ा नाम था, कदावर नेता थे गंगाराम चौधरी। गंगाराम जी चौधरी। उनकी पोती होने का एक बार प्रत्याशी रह चुके थे, हार चुकी थी। दूसरी बार यूआईटी चेयरपर्सन बनी थी। तीसरी बार बोली कि मैं मेरे को वोट दे दो, मैं सोने की चिड़िया बना दूंगी बाड़मेर को, सब और विकास करवाऊंगी। विकास तो दूर की बात है। मतलब देखा जाए तो उन्होंने जो वादा जनता के साथ में वादा किया, तो वादा कितना किया। वो जो उन्होंने जितने वादे किए थे, कितना वादा उन्होंने पूरा किया अभी तक? वादों में तो कुछ नहीं, 10-15% काम हुआ है। बाकी बाड़मेर की मेन तो बहुत बड़ी समस्या है हॉस्पिटल की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें 3 साल से एमआरआई मशीन बंद पड़ी है, सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी है। और सोनोग्राफी का करवाने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तारीख देते हैं, 2 महीने की तारीख दे देते, 2 महीने बाद में आपका नंबर आ जाएगा। पेशेंट तो आज मर रहा है, 2 महीने बाद में मतलब जांच किसकी अभी कैसे हॉस्पिटल करवाएगी? बाड़मेर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इधर। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो बहुत खस्ता हालत है। मतलब जैसे कि यहाँ के लोग हैं, अब यहाँ की जनता है, कोई इलाज कराने के लिए जाए तो मतलब इलाज सही समय पर हो पाता है कि मशीन वगैरह जांचे बाहर से करानी पड़ती है? मशीनरी सब पूरी बंद पड़ी है। डॉक्टर से क्या है कि बाहर जो लेबोरेटरी है ना, उसमें क्या कमीशन खोरी है। ये 2 महीने का वेटिंग दे देते हैं। और मेवाराम जैन है कि लगातार वो 3 बार विधायक रह चुके थे बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से, तो उनका हार हार का कारण क्या रहा? सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा हार का? हार का कारण क्या है कि 3 बार जीत चुके थे, मोदी लहर में भी जीत चुके थे। उनको क्या है कि अहंकार आ गया था कि मेरे को हराने वाला कोई है ही नहीं। और अब कांग्रेस के जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है मेवाराम जी जैन, उनको क्या अहंकार आ गया था। और अभी पब्लिक रो रही है कि मेवाराम के लिए कि काम नहीं हो रहा है। मेवाराम जी को सब याद कर रहे हैं कि भाई मेवाराम मतलब जी अच्छे थे। यहाँ के लोगों का मानना है कि कुछ वो प्रकरण हुआ था, वीडियो वायरल वगैरह उनकी, हाँ। उनके उनका कुछ वो भी प्रभाव पड़ा उनकी चीजों का। ना वो तो वीडियो तो बाद में हुआ था। और अभी भी मेहराम जी को पब्लिक याद कर रही है। अच्छा, मैंने यहाँ जनता पे, याद कर रही है। हाँ, ओवर ब्रिज का काम था, तो 8 साल से बंद पड़ा है, काम हुआ ही नहीं, आधा अधूरा काम गड्ढा सर्किल का। पब्लिक तो परेशान हो ही रही है। सब मेहराम जी को याद कर रहे हैं और प्रियंका जी तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहे, एक बार भी नहीं आए। आपने पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव अभी तक हो नहीं रहे, तो इससे मतलब फायदा किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा? फायदा तो वर्तमान में भाजपा की सरकार है। जो वर्तमान में जिसकी सरकार होती है उसको तो फायदा तो होता ही है। लेकिन सरकार को कहीं नहीं लग रहा है कि भाई हम बुरी तरह हार रहे हैं पंचायती राज चुनाव में। क्यों? काम हुआ नहीं, नरेगा में काम नहीं हुआ, सड़कों का नहीं हुआ, पानी का नहीं हुआ।
रोड लाइट है, हॉस्पिटल का सब पूरे मुद्दे ही है, इसमें काम जीरो हुआ है। सरकार तो दावा करती है कि जो भी हमारी योजनाएं चल रही है वो धरातल तक पहुंच पा रही है लोगों के पास, जनता को उसका लाभ मिल पा रहा है क्या यहाँ के क्षेत्र के लोगों को? वास्तविकता में जनता को लाभ मिल पा रहा है? वास्तविकता क्या है कि नरेगा मेन पॉइंट है, गरीब छोटे तबके को नरेगा में फायदा मिलता है। नरेगा में इतना टाइट कर दिया है सिस्टम, तो आम पब्लिक को फायदा मिलेगा ही नहीं। ये तो देखा जाए कि कांग्रेस के विपक्ष के लोग बोलते हैं कि नरेगा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। खत्म कर दिया तो क्या वास्तविकता में नरेगा को खत्म कर दिया कि गया कि इसको तो नरेगा का जो कानून बनाया, एकदम सिस्टम बनाया ना, सिस्टम के सरकार हिसाब कहती है कि हमने इसमें कुछ डेवलपमेंट किया है। वीबीजी राम जी मतलब विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी, नाम उन्होंने सरकार ने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल में ये 100 दिन का रोजगार होता था महिलाओं के लिए, हमने इसको बढ़ाकर 125 दिन का कर दिया। और इसमें साप्ताहिक मतलब जो 7 दिन के अंदर है जो पेमेंट हो जाता है, महिला को पेमेंट होगा। पेमेंट तो और होगा, कोई अच्छी भ्रष्टाचारी बात है। नहीं होगी इसके अंदर। सब ऑनलाइन कर दिया। इसमें क्या है कि जो नरेगा पे जाएगा काम पे मजदूर, उसका कभी नेट की प्रॉब्लम होगी, कभी कुछ होगा, वहाँ पे नेट नहीं आएगा तो उसकी ऑनलाइन हाजिरी चढ़ेगी ही नहीं। हाजिरी नहीं चढ़ेगी तो उसको पेमेंट कौन देगा? लेबर तो जाएगी साइड पे, वो वहाँ पे नेट का इशू बहुत बड़ा इशू है। आप हमें अभी सरपंच प्रत्याशी बता रहे थे, तो आपको क्या लगता है पंचायत चुनाव आने वाले, तो आपकी क्या तैयारी है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा आपका मैं चुनाव में? ओबीसी में आता हूँ। ओबीसी की सीट आएगी तो मैं की बार मेरा भाग्य आजमाऊंगा। और मेरा सड़क का, स्कूल का, खेल मैदान है, स्पोर्ट्स में, और अच्छा काम करवाने का। जैसे कि अगर कौन सी सीट पर, ओबीसी सीट बताई आपने, अगर ओबीसी सीट आ जाती है और आप उम्मीदवार के तौर पे आप खड़े होते हो, तो मतलब आप या तो विकास की मतलब लोगों के विकास की बात करेंगे या फिर आपको यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाने की कोशिश करेंगे? भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे, और विकास मेरी प्रायोरिटी रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी विकास। क्या और क्या आप आवारा अपने क्षेत्र आवारा में पशु, हमारे पंचायत में मतलब क्या आवारा क्या आप पशु अपने है। क्षेत्र में क्या क्या विकास करवाएंगे जिससे जनता खुश भी हो जाए आपके काम को देखकर? हमारे आवारा पशु है, वो गौशाला में शिफ्ट कराने का, और शमशान भूमि है वो आवंटन करवाने का बहुत बड़ा मुद्दा है। और पानी का तो बहुत भयंकर किल्लत है यहाँ पे। मेन प्रायोरिटी यही रहेगी, पानी की। रविंद्र सिंह भाटी के मतलब पर देखा जाए तो क्या विचार है रविंद्र सिंह भाटी पर आपका? रविंद्र सिंह भाटी तो देखो, निर्दलीय एक बार जीत गए थे। आगे तो देखो, अब पार्टी ज्वाइन करेंगे तो अच्छी है, पर निर्दलीय का बार बार बेड़ा पार नहीं होता है। अगर वो बीजेपी पार्टी में जाते हैं तो क्या बीजेपी पार्टी भी से भी जीत हासिल कर सकते हैं? देखो, माहौल अच्छा रहेगा, बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेगी तो पार्टी वाले सब साथ रहेंगे, तो हो सकता है जीत भी सकते। जीत भी सकते हैं। हम्म। और हरीश चौधरी के बारे में बात करूँ तो हरीश चौधरी जी तो अच्छे नेता है, कांग्रेस में कद्दावर नेता है, और रिफाइनरी में बहुत अच्छा विकास के लिए कोशिश की। अभी देखा जाए तो कि पचपदरा में भी रिफाइनरी का काम लगभग पूरा हो चुका है। करीब 80,000 करोड़ के रुपए की लागत से वो बना हुआ है। तो मतलब यहाँ की जो कम से कम 90,000 युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? यहाँ के युवाओं को बोलते हैं, सरकार बोलती है कि भाई मेन प्रायोरिटी यहाँ के लोकल युवाओं को मिलेगी, जो अगर यहाँ के उनको क्वालिटी चाहिए, पढ़ाई वगैरह सब रिफाइनरी में। ऐसे युवाओं को काबिलियत भी होनी चाहिए, काबिलियत होगी उनको तो अगर अपने आप मिल जाएगा। मतलब रिफाइनरी में यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाए तो क्या यहाँ के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, विकास मिलेगा? यहाँ के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ बहुत अच्छा काम होगा। राजस्थान सरकार की बात करूँ तो यहाँ जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है, जैसे कि हॉस्पिटलों की बात करते हैं, माँ योजना हो गई, आयुष्मान आरोग्य योजना हो गई, यहाँ के वो जनता को लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा फिर? यहाँ पे जनता में क्या है कि बीजेपी में गुट बने हुए, बीजेपी वाले धरातल पे किसी को, पब्लिक को बताते ही नहीं है कि भाई कि ये काम हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। मेन पॉइंट नरेगा ही है, नरेगा बंद है तो यहाँ पे काम जीरो है। मतलब और योजना मिल पा रहे, लाभ मिल पा रहे, और पेंशन वगैरह हो गई, योजना, किसान सम्मान निधि हो गई, तारबंदी किसान योजना हो गई। तारबंदी बंद पड़ा है। किसान सम्मान निधि है, वो 6 महीने में किस्त आती है, आधो को आती, आधे को नहीं। भ्रष्टाचार खूब है उसमें।
यहाँ की मैं भी बात करते हैं, यहाँ के लोगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, जल व्यवस्था, हाँ, जल जीवन मिशन के तहत यहाँ के लोगों को पानी मिल पाता है जल पीने के जीवन के लिए। मिशन के तहत यहाँ पे पाइप तो डाल दिए, उसमें क्या है कि भजन करते हैं ना, तो माइक ऐसा लगा देते हैं तो अच्छी बात है कि सामने वाले को आवाज देने के लिए, तो पानी उसमें बूंद भी नहीं है, मतलब पानी बिल्कुल अभी पानी तक पानी जीरो है। जीरो है। फिर में यहाँ के लोग पानी किस चीज से पीते पानी के हैं? लिए तरस रहे, कुएं है, पुराने कुएं, बावड़ियां हैं, टैंकर वगैरह गिरवाते होंगे टैंकर लोग है, बाग। टैंकर का 1000 रुपया लेते हैं गर्मी, मैं खुद डलवाता हूँ 1000 रुपये टैंकर में। बाकी पानी की बहुत बड़ी जल की किल्लत है, समस्या तो हर गांव या हर बहुत बड़ी क्षेत्र में किल्लत होती है। रहती है, क्योंकि देखा जाए तो एक तो ये रेगिस्तान में स्थित है, रेगिस्तान में बाड़मेर। पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। देखते इस और ध्यान दे बीजेपी तो आने वाले चुनाव में फायदा होगा। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से पानी, लाइट, बिजली, चिकित्सा, यही मांग है। सड़क की बहुत बड़ी है, सिटी की हालत है सरकार की। अभी हमने एक बोर्ड देखा था जिसमें भजन लाल जी की फोटो और मोदी जी की फोटो थी। उसमें लिखा हुआ था कि 79 लाख कुछ ऐसे उम्मीदवारों के राशन कार्ड में नाम जोड़े गए नहीं। यहाँ के लोगों का मतलब तो क्या उनको लोगों का जो गेहूं वगैरह का लाभ मिल पाता है? गेहूं में जोड़े तो पहले जुड़े हुए थे, उनका नाम काट के दूसरों का जोड़े, उसमें भी ऑटो चालक है, आज ऐसे लोग है, 4 व्हीलर गाड़ी है, उनका नाम जोड़ ही नहीं रहा है, जुड़ा हुआ था उनका नाम काट दिया, लाख के आसपास काट के 79,000 जोड़ा, तो उसमें कौन सा तीर मार लिया बीजेपी ने। प्रचार करने में बीजेपी माहिर है, बाकी धरातल पे जीरो है। मतलब धरातल पर काम आपको जीरो नजर आ रहा हाँ, है जीरो उनका। नजर आ रहा है। तो धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अभी वह बता रहे कि जब भी सरकार के द्वारा लोगों को ये मतलब योजना तो उनका लाभ मिल मिल पाता है, लेकिन जो धरातल पे जो विकास का काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। और जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपलाइन का काम है, पाइपलाइन वगैरह भी डाल दी, लेकिन वो भी इसमें भी एक बूंद पानी नहीं आया। तो दोस्तों यह अभी सरकार क्या सोचती है इनके बारे के क्षेत्र के बारे में, और प्रियंका जी चौधरी जी क्या सोचती है, क्या यहाँ के लोगों की समस्या सुनी जाएगी? तो दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताना हमको इस वीडियो में। तो दोस्तों और ऐसे हम आपको अपडेट्स बताते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा।